बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स और सूफिया कराम की इस मालूमाती वीडियो में आज हम हाजी बहराम वली की स्वान-ए-याद और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। हाजी बहराम वली एक उस्मानी शायर, सूफी बुजुर्ग और बैरामी आर्डर के बानी थे। उन्होंने मुतअद्दिद गज़लें भी लिखी। वो फिका में हम्बली मजहब के पैरोकार थे और अहलियात में मुतअद्दिदी अकीदा के पैरोकार थे। वो 1352 और 1430 के दरमियान रहे। इनका असल नाम नौमान था। उन्होंने ईद उल अज़हा के त्यौहार के दौरान अपने रूहानी पेशवा सोमंजो बाबा से मुलाकात की। बाद में इसे तब्दील करके बहराम रख दिया गया। दो अरफान शेख हमद सोमंजो बाबा और हाजी बहराम बरसा शहर में रह रहे थे। जब उन्होंने एक साथ हज मक्का की जियारत की, इनकी मुकद्दस सफर के दौरान तौसूफ की तालीम देते रहे। शेख मोहम्मद का इंतकाल 1412 में हाजी बहराम वाली के करते हुए हुआ, जो बहरामी नामी एक तरीका के शेख रहनुमा के तौर पर अनकरा वापस आए। इन्होंने अनकरा में इस जगह पर एक दरवेश लाज बनाया जहां आज इनके मकबरा और मस्जिद खड़ी है। लोग वहां रहने और तसूफ के बारे में जानने के लिए आते रहते हैं। बहराम वली की कामयाब तालीम के साथ ये हुक्म मकबूल हुआ। आर्डर की तरक्की के कुछ मकामी अहकाम को परेशान किया। उन्होंने अपनी परेशानियों को उस्मानी सुल्तान मुराद दोम के साथ शेयर किया, जिन्होंने हाजी बहराम को एड्रन, इस वक्त सुल्तानत उस्मानिया का दारुल हुकूमत में बुलाया। सुल्तान हुक्म के राय, नजरिया और हुक्म वज़नी को जांचना चाहता था। उन्होंने उस वक्त अनातोलिया में बहुत से आजाद तुर्क कबीले थे जिनमें बहुत इत्तेहाद था। हाजी बहराम एक और आलम अपने मुरीद अलकशदीन अकीक शमसुद्दीन, तुर्की में इक का मतलब है खालिस सफेद, सुल्तान से मिलने के लिए अपने साथ अदरने ले गए। मुराद ने जल्द ही समझ लिया कि बहराम के खिलाफ शकायत महज अफवाहें और हाजी बहराम और अखमस उद्दीन कुछ देर तक एड्रन में रहे, दरबार में दर्स और तबलीग करते रहे। उन्होंने सुल्तान के साथ मजीद निजी मुशावरत की, जिसमें उन्होंने दुनिया, जिंदगी और मुस्तकबिल के मामलात पर तबादला ख्याल किया। खासतौर पर सुल्तान का तल्लुक बाज़ंतीनी दारुल का सुल्तानिया की फतह से था, जिसे फतह करने के लिए इस्लाम की फौजें कामयाब नहीं हुई। सुल्तान ने बहराम से बराह रास्त पूछा कि शहर कौन फतह करेगा। जवाब आया, तुम नहीं करोगे, लेकिन ये बच्चा करेगा। तुम और मैं इस फतह के वक्त जिंदा नहीं होंगे, लेकिन मेरा शिगिर्द अकमसुद्दीन वही होगा। बच्चा सुल्तान का बेटा था। मुस्तकबिल का महमूद दोम, जो 1453 में शहर जो बाद में इस्तांबुल के नाम से मशहूर हुआ, फतह करेगा और फातह, जिसका मतलब है फातह का खिताब, हासिल करेगा। हाजी बहराम ने दरख्वास्त की कि इसका तालब इल्म अक़सीमुद्दीन बच्चे मोहम्मद का उस्ताद होगा, और सुल्तान मुराद ने इत्तफाक किया। हाजी बहराम ने 1430 में अनकरा में मरने तक एड्रन के चंद और दूसरे किए और अपने हुक्म की क़यादत अक़सीमुद्दीन के सुपुर्द की। इनका मकबरा और इनके लिए वक्फ मस्जिद अनकरा में मौजूद है। हाजी बहराम वली की तमाम सूफी तरोन तक़द्दुम और गौस समझते हैं, जो एक वली हासिल करने वाला सबसे बड़ा दर्जा है। हाजी बहराम वली की मशहूर तुर्क सूफी बुजुर्ग और शायर थे, जो 14वीं सदी में रहते थे और 1352 ईस्वी में तुर्की के शहर अनकरा के करीब जोंडिका के कस्बे में पैदा हुए। हाजी बहराम वली बहरामिया सूफी हुक्म की बुनियाद रखने के लिए मशहूर है, जिन्होंने मोहब्बत, हमदर्दी, खुद नज़म और ज़ब्त की अहमियत पर जोर दिया। हाजी बहराम वली का इंतकाल 16 जून 1430 को हुआ। इन्हें अनकरा में दफन किया गया, जहां इनका मजार, जिसे हाजी बहराम मस्जिद और मकबरा के नाम से जाना जाता है। बताया गया है कि मजार के अहाते में एक मस्जिद, एक मदरसा और एक मकबरा शामिल है, और इसे तुर्की के अहम तरीन ज़ियारत गाहों में से एक समझा जाता है। मजार को पत्थर की पेचीदा नक्श नगार, टाइल के काम और खताते से सजाया गया। मजार पर आने वाले ज़ायरीन सुन्नत के मकबरे को देख सकते हैं, जो एक खूबसूरत से तैयार करदा लकड़ी के सरकोफिस से ढकी हुई है। मजार के अहाते में एक म्यूजियम भी शामिल है,
جسے میں حاجی بیرام ولی کی زندگی اور تعلیمات سے متعلق نمونے رکھے گئے۔ ہر سال ہزاروں زائرین حاجی بیرام ولی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ مزار ایک اہم ثقافتی اور تاریخی نشان بھی ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم صوفی اسکالر حاجی بختاش ولی کی سیرت اور ان کے مقبرہ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔